लड़का का साइज बड़ा होता है, इस वजह से लड़का लोग में दिमाग ज्यादा पाया जाता है, और लड़की लोग का साइज छोटा होता है, इस वजह से लड़की लोग में दिमाग झपा मार दिया। ये कहाँ से पता चला आपको? चोट लगा। ये सारा चोट जो रहता है ये थैलेमस करता है। तो जो भी शराबी लोग रहता है उसका थैलेमस एक्टिव नहीं रहता। शराबी को तुम जितना मार दो, दम भर के कूट के नाली में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका थैलेमस उस समय एक्टिव नहीं रहता। वो एक्टिव ज्यादा लड़का में रहता है। अगर लड़का चाय पीता भी रहेगा तो कोई लड़की पार हो जाएगी तो देखेगा गौर से। क्यों? क्योंकि उसका, जैसे हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ओ ये तो अपनी वाली है, बिना मेकअप के आ गई, तो बोलेगा सारे टीचर हो गए, डॉक्टर बन गए। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम होता क्या है, इसको हम डिटेल से बता दें। नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले हम सिस्टम के बारे में बताते हैं। तो सिस्टम क्या होता है? कोई भी चीज, किसी भी चीज के साथ में 2, 3, 4 बॉडी का पार्ट्स जब आपस में मिलके कोई एक काम को अंजाम देता है, उसको हम कहते हैं सिस्टम। इस सिस्टम में अगर कोई एक चीज भी अपना काम करना बंद कर दे या फिर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे, तो ये सारा कुछ में से सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है। तो सिस्टम सही से हैंडल नहीं हो पाता है। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये बॉडी का मेन सिस्टम है। अब ये मेन सिस्टम क्यों हुआ? क्योंकि ये जो बॉडी का ये सारा कुछ मेरा इनवॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सारा कुछ को टोटल को डील कराता है। अभी हम जो भी खाना खाएं, ये सारा खाना का सिर्फ जो प्रोसेस होता है, हम लोग मुंह में डालते हैं, फिर च्यूइंग करके के बाद का जितना भी प्रोसेस होता है, ये सारा कुछ नर्वस सिस्टम डील करता है। फिर एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया। तो दुनिया का जितना भी सिस्टम हम लोग के बॉडी में काम करता है, ये सारा कुछ को हम नर्वस सिस्टम से ही डोनेट होता है। तो इससे पहले, समझाने से पहले नर्वस सिस्टम पहले हम वॉलंटरी और इनवॉलंटरी समझा देते हैं। वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन होता क्या है? वॉलंटरी एक्शन वो ऐसा एक्शन जो मेरे कंट्रोल में हो सकता है। ऐसा एक्शन जो मेरे कंट्रोल में हो सकता है, जैसे हम हाथ को ऊपर नीचे कर सकते हैं, पैर को हम आगे पीछे कर सकते हैं। ये मूवमेंट जो हम कराते हैं, जो मेरे से पॉसिबिलिटी है, मेरा मन कर गया हाथ को हम यहाँ पर रख दे, तो ये हम अपने आप में कंट्रोल कर सकते हैं। और जो चीज कंट्रोल से बाहर होता है वो होता है इनवॉलंटरी, जिसको हम नहीं भी चाहते वो अपने आप काम करता है। जैसे हो गया हार्ट बीट, पल्स रेट, प्लगिंग ऑफ आई, ये सारा कुछ जो होता है इनवॉलंटरी एक्शन होता है। तो वॉलंटरी एक्शन हो या इनवॉलंटरी एक्शन हो, ये सारा कुछ को डील कौन कराता है? नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का काम हम समझ गए। अब नर्वस सिस्टम को क्या क्या चीज जरूरत पड़ता है, हम पहले भी बता को सिस्टम होता क्या है। सिस्टम में तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होगा जो तुम्हारा इसको काम कराने में मदद कर रहा है। तो ये सारा कुछ जो काम कराने में मदद कर रहा है, तो ये क्लियर हो गया वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन। अब इसके आगे आते हैं। तो वॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन को तो हम क्लियर समझा दिए क्या होता है। जो चीज हम लोग के कंट्रोल कर सकते हैं तो वो होता है वॉलंटरी, जो कंट्रोल से बाहर है उसको हम कहते हैं इनवॉलंटरी। हम लोग जो रात में सपना देखते हैं ये भी इनवॉलंटरी होता है, ये मेरे बस में नहीं होता लेकिन हम कर सकते हैं, तो ये हो गया इनवॉलंटरी। हार्ट बीट, पल्स रेट, हम सोए भी रहेंगे तो भी काम करेगा। दिमाग काम करना, हम ये सोए भी रहेंगे तो भी मेरा दिमाग काम करता रहता। तो ये सारा कुछ जो भी होता है ये इनवॉलंटरी होता है, और जो चीज हम लोग के कंट्रोल में रहता है उसको हम वॉलंटरी कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो हम पढ़ते हैं ब्रेन, और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों के सिस्टम्स को मिला के हम
नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो अब ये स्पाइनल कॉर्ड क्या काम करता है और ये ब्रेन क्या काम करता है, तो इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रेन, उसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन को समझने से पहले हम नर्वस सिस्टम का और डिटेल तुम लोग को जानकारी दे देते हैं। नर्वस सिस्टम सारा कुछ काम करता है एक नर्व सेल के थ्रू काम करता है। तो ये नर्व सेल होता क्या है, तो ये नर्व सेल का हम एक रफ डायग्राम बता देते हैं। ये रफ डायग्राम है, ऐसा मत समझिए एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डायग्राम हम बना रहे हैं। ये होता है टोटल नर्व सेल का फॉर्मेट। अब ये काम कैसे करता है, तो ये होता है एक्सोन, ये होता है डेंड्राइट, ये होता है न्यूक्लियस। ये क्या करता है, ट्रांसमिट मैसेज को ट्रांसमिशन कराता है। अब मैसेज क्या चीज का ट्रांसमिशन होता है, तो कोई भी चीज हम एक्टिविटी करते हैं तो ये सारा कुछ मैसेज प्रोवाइड होता है। कहाँ से, तो बॉडी के सारा पार्ट्स में हम कोई ना कोई मैसेज डिलीवर करते हैं। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल हम किसी भी चीज को देखें तो वो हम देख रहे हैं वो चीज, लेकिन ये सारा कुछ कहाँ से पता चलता है, मेरा दिमाग ये चीज को बताता है। कैसे बताता है, क्योंकि ये जो है एक सिस्टम से भेजता है ब्रेन को और ब्रेन उसको मैनेज करता है और वो मैनेज करके मेरे को फिर से बताता है। जैसे कोई हम गर्म चीज को छूते हैं, अचानक से हम हाथ हटा देते हैं, तो ये सारा कुछ कहाँ से आता है, ये मैसेज। जैसे हम गर्म चीज छुए तो वो गर्म चीज जैसे छुए तो ये नर्व सेल क्या करता है, तुरंत ये कनेक्ट कर देता है ब्रेन के साथ में और ब्रेन मैसेज देता है कि ये जो गर्म चीज है ज्यादा देर तक अगर छुओगे तो तुम्हारा हाथ जल सकता है। तो वो तुरंत एक मैसेज फिर से प्रोवाइड करा देगा हाथ के पास कि तुम ये हाथ हटा लो, नहीं तो तुम्हारे लिए सेफ्टी नहीं है। यही चीज होता है पैर के साथ। तो जो भी चीज होता है ये सारा कुछ यही प्रोवाइड कराता है। लेकिन ये दोनों के बीच में जब हम गौर किए होंगे तो मैसेज ट्रांसफर के लिए कोई एक वे होना चाहिए। मैसेज ट्रांसफर के लिए कोई एक वे होना चाहिए। वे का मतलब इस बीच में कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। मान लो अगर ये ब्रेक रहा तो ये मैसेज मेरा ट्रांसफर होने से रहा, तो ये जो ब्रेक है इसको यूटिलाइज करने के लिए इस ब्रेक में कोई ना कोई चीज ऐसा फुलफिल होना चाहिए जो ये मैसेज को ट्रांसफर कर सके। तो ये जो फुलफिल होता है ये Na होता है। Na मतलब सोडियम। सोडियम से ये फुलफिल रहता है। तो अब ये सोडियम ट्रांसफर कराता है। तो अब ये सोडियम से ही ये ट्रांसफर हो रहा है। बाकी तो इससे पहले तो हम गैप बनाए थे, तो ये गैप पॉसिबिलिटीज नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये क्लियरेंस नहीं कर पा रहा है, मेरे मैसेज को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। तो कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होता है हम लोग के बॉडी में, तो हम लोग का सारा पसीना बाहर निकल जाता है। तो ये जब सारा पसीना निकल जाता है तो ये पसीना के बीच में मेरा Na भी निकल जाता है। तो जब ये Na निकल जाता है तो हम लोग फिट हो जाते हैं, मतलब बेहोश हो जाते हैं। तो अब ये बेहोश हो जाते हैं या फिर ये सारा कुछ कंडीशन हो जाता है तो हम लोग पानी पीते हैं, उससे भी कंट्रोल नहीं हो पाता है तो हम लोग ग्लूकोज पीते हैं या फिर हम लोग चीनी में नमक मिला के पी लेते हैं। तो उससे मेरा बॉडी फिर से काम करना रीगेन इट्स ओन पोजीशन तो आ जाता है। तो ये Na हम पानी में नमक इसलिए मिला है, पहले तो हम ग्लूकोज पिए या फिर इलेक्ट्रल पाउडर आता है उसको पीते हैं, ये ग्लूकोज, लेकिन हम पानी में ये NaCl मिला दिए तो जो बॉडी में मेरा कमी था वो पूरा हो गया और Na मेरा मौजूद हो गया, तो हम फिर से अपने पोजीशन में बरकरार हो जाते हैं। तो ये सारा कुछ नर्व सेल का फॉर्मेट हम समझा दिए। अब इसका स्पीड भी होता है, तो हर चीज का एक स्पीड होता है। तो इसका स्पीड कितना होता होगा, तो इसका स्पीड होता है 100 मीटर पर सेकेंड। मतलब कितना फास्ट है, जस्ट इमेजिन कर लो 100 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि 15 मीटर पर सेकेंड तुम्हारा 54 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। तो इसको इमेजिनेशन कर खुद सकते हो। तो इतना स्पीड होने के वजह से, इस वजह से हम लोग जैसे कोई सामान को छूते तुरंत हम हाथ हटा लेते। तो ये सारा कुछ किसका काम होता है, नर्व सेल का। तो ये नर्व सेल मेरी उम्मीद से तुम लोग को क्लियर हो गया होगा।
इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। तो ब्रेन को पढ़ने से पहले हम ब्रेन के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। ब्रेन बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, विदाउट सीपीयू कंप्यूटर इज नथिंग। इसी तरह हर चीज का कुछ ना कुछ पार्ट होता है। जैसे हम बाइक चलाते हैं, बाइक किसके पर चलता है? मेन चीज पर चलता है। एक हो गया इंजन, दूसरा हो गया चक्का, तीसरा हो गया मतलब व्हील हो गया, और भी चीज। लेकिन अगर हम मेन इंपॉर्टेंट चीज जैसे हम इंजन हटा दे तो वो काम करना बंद कर देता। तो यही ब्रेन है। अगर ब्रेन में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो ये मेरा पूरा बॉडी का फंक्शन को डिसबैलेंस कर देगा। यही वजह होता है ब्रेन का इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी रहता है। इस वजह से पुलिस लोग भी हेलमेट के लिए सबसे प्रायोरिटी देता है। क्यों देता है? क्योंकि ब्रेन जो रहता है इसके बिना मेरा बॉडी का कोई भी काम करना बंद कर देता है। तो ये सारा कुछ, सबसे बड़ा बीमारी जिसको हम कहते हैं ब्रेन हैमरेज होता है, माइग्रेन होता है, ये सारा कुछ जो बीमारी होता है ये ब्रेन के ही वजह से होता है। और इसको बना पाना और इसको कंप्लीट कर पाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अगर ब्रेन पर भी कुछ हुआ तो ये सारा इम्पैक्ट मेरे बॉडी पर पड़ता है। तो हम ब्रेन को पढ़ लेते हैं। ब्रेन जो रहता है इसका सेफ्टी, हम पहले बोले कि सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। तो ये ब्रेन बना क्या चीज का रहता है? तो ब्रेन बना रहता है क्रैनियम बोन्स। ये सबसे पहले ऊपर में एक कवर रहता है जिसको हम कहते हैं क्रैनियम बोन्स। ये क्रैनियम बोन्स 8 बोन्स का ग्रुप रहता है। 8 बोन्स का ग्रुप रहता है। ये जब ग्रुप रहता है 8 बोन्स का, मतलब क्रैनियम जो रहता है 8 बोन्स को मिला के बनाया जाता है। लेकिन ये जो क्रैनियम बोन्स है इसको कनेक्ट किया जाता है। जैसे 8 चीज है, अब कोई भी चीज मान लो इसको इससे ज्वाइंट करना है तो हम कोई ना कोई एक पार्टिक सामान यूज करेंगे जिससे ये ज्वाइंट हो जाए। जैसे लकड़ी को लकड़ी से मिलाना है तो हम फेविकॉल यूज करते हैं। तो इसी तरह कोई भी चीज को मिलाने के लिए कोई एक मटेरियल रहेगा जिससे हम उसको ज्वाइंट करेंगे। तो ये होता है फाइब्रस ज्वाइंट। ये होता है फाइब्रस ज्वाइंट्स। इसके बाद आता है एक और लेयर होता है जिसको हम मिनी ज्वाइंट कहते हैं। ये मिनी ज्वाइंट ब्रेन के जो बोन्स रहता है, बोन्स के जस्ट नीचे रहता है। बोन्स के जस्ट नीचे मतलब अगर हम ये वाला ब्रेन मान लेते हैं तो ये क्रैनियम है। इसके बाद में एक ये रहता है, ये क्या रहता है? रेशेदार रहता है, जालीदार रहता है। ठीक है, ऐसा क्योंकि डायरेक्ट हम कनेक्शन बोन्स के साथ में किसी भी चीज को नहीं दे सकते। अगर हम डायरेक्ट कनेक्शन बोन्स के साथ में किसी चीज को देंगे तो वो डिस्टरबेंस कहीं ना कहीं क्रिएट जरूर करेगा। तो ये मिनी ज्वाइंट रहता है। दूसरा चीज इसके बाद जब आता है तो बोन क्या चीज से बना रहता है? न्यूरॉन सेल से बना रहता है। न्यूरॉन सेल से बने रहने की वजह से ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता। अब जब सेल डिवीजन पॉसिबिलिटीज ही नहीं है तो हम इसको फिर से रीगेन कैसे कर सकते हैं? इस वजह से हम पहले बताए थे बोन जो रहता है बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है और इसका सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सेल डिवीजन रहता है ये सेल डिवीजन पॉसिबिलिटीज नहीं है किसमें? न्यूरॉन सेल में। तो जब सेल डिवीजन, एक्सेस ऑफ सेल डिवीजन अगर होता है तो वो क्या करता है? कैंसर क्रिएट करता है। ठीक है, एक्सेस ऑफ सेल डिवीजन कैंसर क्रिएट करता है। और ये एक्सेस ऑफ सेल डिवीजन किसमें पॉसिबिलिटीज है? लीवर में। लीवर में एक्सेस ऑफ सेल डिवीजन हो सकता है। सेल डिवीजन का मतलब होता है कि अगर हम लीवर में चाकू भी मार देंगे तो वो जल्दी रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर हम ब्रेन में कुछ भी ऐसा हो गया तो ये सेल डिवीजन पॉसिबिलिटीज नहीं है। इस वजह से ये क्या करेगा? अपने पोजीशन में फिर से नहीं आ पाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो ये सेल डिवीजन किसमें सबसे ज्यादा होता है? लीवर में। ये ब्रेन जो रहता है 1350 ग्राम से लेके 1400 ग्राम तक रहता है, मतलब। और इसमें 75% वाटर रहता है, 25% ऑक्सीजन रहता है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, वो ऑक्सीजन रहता है जो हम लोग बॉडी में खाना पीना खाते हैं। और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज
अब हम लोग एनर्जी लेते हैं, एनर्जी हम लोग बहुत से फॉर्म्स में लेते हैं, हर टाइप का खाना हम लोग खाते हैं घर में, तो ये सारा एनर्जी हम लोग का जाता कहाँ है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सर हम लोग तो एनर्जी रोजाना लेते हैं लेकिन हम लोग का बॉडी का एनर्जी जाता कहाँ? तो ये एनर्जी जाता कहाँ? जैसे हम मान लो खाएं, एक महीना हम कंटिन्यू खाना खाएं और फिर हम जब वेट को मेजर किए तो मेरा 2 kg सिर्फ वेट बढ़ा है। तो अब सवाल यहाँ पर 2 kg का तो हम खाना नहीं खाते, और 2 kg में मतलब जितना भी हम एक्स्ट्रा पार्ट जो निकला बर्बाद हुआ डाइजेशन के थ्रू में, तो उतना तो ये नहीं है कि 2 kg ही क्यों बढ़ा, मतलब प्रोटीन 2 kg ही आया। रीजन क्या है? क्योंकि ब्रेन जो रहता है 60% ऑफ द एनर्जी अपने पास रख लेता है। कितना परसेंट? टोटल 60% ऑफ द टोटल एनर्जी कौन रखता है? ब्रेन रखता है। अब ये टोटल 60% एनर्जी रख लिया, तो बाकी जो पूरा बॉडी है वो पूरा बॉडी कितना रखेगा? मात्र 40% वो अपने में रिकवर करेगा। इससे हम लोग का ग्रोथ होता है, ये सारा कुछ। तो ब्रेन का टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम बताते हैं ब्रेन जो रहता है कहाँ पाया जाता है, ये तो सबको पता है, लेकिन लड़की के कहाँ पाया जाता है वो लड़की को भी पता है। तो ये होता है ब्रेन। तो ब्रेन में का वेट तो हम मेजर कर लिए, लेकिन हम इसका साइज पर मेजर करते हैं। तो साइज का जो मेजर होता है, तो ब्रेन का जो साइज होता है, अब लड़का लोग ज्यादा खुश हो जाएगा, 1260 क्यूबिक सेंटीमीटर, लेकिन लड़की का 1170 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब लड़का लोग इसलिए खुश हो जाएगा क्योंकि बोलेंगे कि सर लड़का का साइज बड़ा होता है, इस वजह से लड़का लोग में दिमाग ज्यादा पाया जाता है, और लड़की लोग का साइज छोटा होता है, इस वजह से लड़की लोग में दिमाग कम पाया जाता है। अब ये क्यूबिक सेंटीमीटर होता क्या है? मान लो एक ब्रेन को हम खोल के रख दिए, इतना बड़ा मान लो ब्रेन है, इसमें अगर हम मट्टी या रेत हम डालें तो इतना पूरा ले पाएगा स्पेस लड़का का, और इतना पूरा स्पेस ले पाएगा लड़की का। इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि साइज ऑफ ब्रेन इज लार्जर इन मेल एंड साइज ऑफ ब्रेन इज स्मॉलर इन गर्ल्स। लेकिन उसके कंपेयर में अगर हम बात करें तो फीमेल में समझने का क्षमता ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू मेल। फीमेल के पास में ज्यादा समझ का जानकारी होता है। अब कैसे जानकारी होता है? तो फीमेल का आईक्यू लेवल एज कंपेयर टू मेल ज्यादा रहता है। अब कैसे ज्यादा रहता है? तो हम लोग को जस्ट कोई भी चीज जानते हैं, जैसे हम लोग बोलेंगे रेड या पिंक बोलेंगे, लेकिन लड़की लोग के पास में पूरा क्राइटेरिया रहता है, हॉट पिंक, बेबी पिंक, रोज पिंक, रेड पिंक, ये सारा कुछ क्लियरेंस हो जाता है। तो लड़की लोग का जो माइंड रहता है, वो फीमेल का जो ब्रेन रहता है वो थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होता है एज कंपेयर टू मेल। यहां तक क्लियर है टोटल? इसके आगे हम बताएं कि सेल डिवीजन पॉसिबिलिटीज नहीं होता है किसमें? ब्रेन में। तो जब सेल डिवीजन पॉसिबिलिटीज नहीं होता है ब्रेन में, और जब सेल डिवीजन किसी भी चीज में पॉसिबिलिटीज होता है, तो उसमें कैंसर के चांसेस बढ़ सकता है, कैंसर हो सकता है। लेकिन सेल डिवीजन पॉसिबिलिटीज नहीं है ब्रेन में, तो इसका मतलब ब्रेन में कभी जिंदगी में कैंसर नहीं होगा। फिर भी इसके बावजूद भी हम बताते हैं कि ब्रेन में कैंसर हो जाता है। अब बोला जाएगा कि सर अभी तो आप बोल रहे हैं कि ब्रेन में सेल डिवीजन पॉसिबिलिटीज नहीं है, सेल डिवीजन ही एक ऐसा चीज है जिसके वजह से कैंसर क्रिएट होता है, लेकिन फिर भी कैसे पॉसिबिलिटीज है इसको हम क्लियरेंस करवाते हैं। ब्रेन बना है न्यूरॉन सेल से, ब्रेन बना है न्यूरॉन सेल से, तो न्यूरॉन सेल में सेल डिवीजन पॉसिबिलिटीज नहीं है, इस वजह से कैंसर क्रिएट होगा नहीं। लेकिन ब्रेन जो बना है न्यूरॉन सेल से, ये 90% ऑफ द ब्रेन बना है न्यूरॉन सेल से। बाकी जो 10% ब्रेन बना है वो बना है न्यूरॉन गैलियम सेल से। न्यूरॉन गैलियम सेल जो रहता है, इसमें कितना परसेंट होता है? 10% न्यूरॉन गैलियम सेल रहता है। इसमें सेल डिवीजन का चांसेस होता है, इस वजह से इसमें कैंसर क्रिएट हो सकता है। लेकिन ये कैंसर क्रिएट का सबसे पहला स्टेज होता है जिसको हम कहते हैं ट्यूमर।
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया ट्यूमर। यही ट्यूमर ही पहला स्टेज हो जाता है कैंसर का, और यही ट्यूमर ही आदमी का जान लेने के लिए इनफ है। तो ये क्लियर हो गया यहां तक कि ब्रेन में भी कैंसर होता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर इन अ ब्रेन इज कॉल्ड ब्रेन ट्यूमर। यहां तक क्लियर है। अब इसके आगे हम ब्रेन का पूरा फॉर्मेट समझाते हैं। ब्रेन को हम तीन पार्ट में बांटते हैं। ब्रेन को तीन पार्ट में बांटा जाता है। तो तीन पार्ट कैसे होता है? पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, और तीसरा होता है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब आगे का पार्ट, मिड ब्रेन मतलब बीच का पार्ट, और हिंड ब्रेन मतलब बैक का पार्ट, पीछे साइड। तो ये जगह को हम हिंड ब्रेन कहते हैं, ये बीच का जगह को हम मिड ब्रेन कहते हैं, ये आगे का जगह को हम फोर ब्रेन कहते हैं। ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब इसके आगे तो फोर ब्रेन में तीन पार्ट होता है। एक होता है सेरिबरम, एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में दो पार्ट होता है, कॉर्पोरा सेरिब्रल पेंडिकल। हिंड ब्रेन में तीन पार्ट होता है, सेरिबलम, पॉन्स। पॉन्स पाउडर मत समझ लेना, पॉन्स होता है PONS। इसके बाद होता है मेडुला। किसी की चीज का प्रोनाउंसिएशन कभी कभी चेंजेस हो जाता है। जैसे हम बोलेंगे तो ये हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा, कोई बोलता है मेडुला ऑब्लंगोटा। तो ये अलग चीज नहीं होता है, ये सेम चीज होता है। पढ़ाने का नजरिया होता है, समझाने का तरीका होता है। तो किसी का प्रोनाउंसिएशन को जज करना ये नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो चीज गलत बता दिया, बस फॉर्मेट समझ जाओ। इंपॉर्टेंट चीज फॉर्मेट समझना है। अब होता क्या है, ये सेरिबरम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कॉर्पोरा, सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिबलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके बाद भी बहुत सा कुछ पार्ट होता है जो ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है। ठीक है, ज्यादा एक्टिव नहीं रहने की वजह से उसको हम मेंशन नहीं किए गए। जैसे अमलगम होता है, ये सारा कुछ बहुत सा पार्ट हो जाता है जिसको हम इसमें यूज नहीं किए। ये मेन चीज है जिसको हमको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा कुछ पर हम थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। पहला सेरिबरम। सेरिबरम होता क्या है? ये होता है ब्रेन का टोटल 66% भाग सेरिबरम का होता है। ये फ्रंट में आता है। कहां पर आता है? ये पोजीशन में आता है। इसके बाद आता है थैलेमस, इसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। तो 66% ये क्या काम करता है? सेरिबरम। जितना भी हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो चीज भी हम सोचते हैं, ये सारा कुछ, जितना भी मेमोरी पावर है, जितना भी जिज्ञासा है, जो चीज का जानने का क्षमता होता है, ये सारा कुछ हम किससे पता लगाते हैं? सेरिबरम से। हम किसी को पहचान जाते हैं, हम किसी को पहचान जाते हैं। जितना भी हम जानकारी रखे हुए, जो चीज आज हम तुमको बता रहे हैं, ये सारा कुछ मेरे माइंड में पहले से स्टोर्ड है। तो ये माइंड में कहां से स्टोर आया? ये सारा कुछ सेरिबरम में आया। मेरा और कोई बॉडी के पार्ट्स में, मेरे ब्रेन का और कोई पार्ट्स में नहीं है। ये सारा कुछ किस में है? सेरिबरम में है, जो 66% टोटल ब्रेन का पार्ट लेता। यहां तक क्लियर है? मेमोरी। तो जितना कुछ भी मेमोरी है, याद किए हैं, जो चीज भी हम पढ़े लिखे हैं, वो सारा कुछ किसमें स्टोर होता है? ये सारा कुछ सेरिबरम में स्टोर होता है। इसके बाद आता है थैलेमस। थैलेमस क्या होता है? हमको गर्मी लगा, हमको ठंडा लगा, ठीक है, तो ये जो गर्मी लगना, ठंडा लगना कहां से पता चलता है? तो बाहर का टेम्परेचर अगर ज्यादा है
तो हमको गर्मी लगा, बाहर का टेम्परेचर कम है तो हमको ठंडा लगा। तो जो बाहर का चीज को समझाता है कि हाँ बाहर में बहुत ज्यादा गर्मी है, बाहर में बहुत ज्यादा ठंडा है, तो ये कौन एक्टिवेट कराता है हमको बॉडी में? थैलेमस एक्टिवेट कराता है। कोई हमको एक झापड़ मार दिया, ये कहाँ से पता चला? हमको चोट लगा। ये सारा चोट जो रहता है ये थैलेमस करता है। तो जो भी शराबी लोग रहता है उसका थैलेमस एक्टिव नहीं रहता। शराबी को तुम जितना मार दो, दम भर के कूट के नाली में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका थैलेमस उस समय एक्टिव नहीं रहता। जब उसके बाद उसका थैलेमस एक्टिव रहेगा तो वो जाके किससे पूछेगा? सेरिबरम से। सेरिबरम क्या हुआ था मेरे को रात में? तो वो सेरिबरम अगर उसका एक्टिव रहेगा तो बता देगा वो तुमको मारा था। अगर उसका सेरिबरम भी कमजोर है तो वो नहीं बता पाएगा। इसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। ये जो होता है सबसे छोटा रहता है लेकिन सबसे कॉम्प्लिकेटेड रहता है। यही जो रहता है ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है हम लोग के लाइफ में। क्यों वाइटल रोल प्ले करता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही एक रहता है जो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जनरेट करता है। अब ये ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन क्या होता है वो बता देते हैं। पहला चीज ये हाइपोथैलेमस रहता है, ये बॉडी के अंदर में। हमको भूख लगा, कहां से पता चलता है? हाइपोथैलेमस बताता है। हमको प्यास लगा, कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस बताएगा। हमको एंगर आया, मेरा पर्सनालिटी को ये चेक करता है, कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। गुस्सा, प्यार, ये सारा कुछ हाइपोथैलेमस होता है। तो ये जो हम ऑक्सीटोसिन रहता है ये होता है लव का हार्मोन, ठीक है। तो इसको एक्टिव ज्यादा लड़का में रहता है। अगर लड़का चाय पीता भी रहेगा तो कोई लड़की पार हो जाएगी तो देखेगा गौर से, क्यों? क्योंकि उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया। तो हाइपोथैलेमस को एक्टिव करने के लिए ज्यादा एक्टिव कब हो जाता है? जब उसमें हम सल्फोनिक एसिड का मात्रा खाना ज्यादा सल्फोनिक एसिड वाला खाएंगे तो मेरा हाइपोथैलेमस ज्यादा जनरेट हो जाएगा। तो सल्फोनिक एसिड होता क्या है? जैसे सल्फ्यूनिक एसिड होता क्या है? जैसे हम लोग मसाला ज्यादा खाते हैं, लहसुन, अदरक, ये सारा कुछ जो खाते हैं ये सल्फ्यूनिक एसिड होता है। तो कोई भी लड़की दिख जाएगी। तो इसीलिए ऋषि मुनि लोग अपना हाइपोथैलेमस को कंट्रोल में रखता है, ये सब चीज का खाना नहीं खाता। नहीं तो ऋषि मुनि लोग खाना चालू कर देगा तो आसाराम के कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये होता है सल्फ्यूनिक एसिड। तो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जब जनरेट होता है तो यही तुम्हारा लव को क्रिएट कराता है। तो नीला, पीला, हरा सब लड़का लड़की को ये ऑक्सीटोसिन ही रहता है। लड़की में हाइपोथैलेमस थोड़ा सा कम रहता है, लड़का में हाइपोथैलेमस थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव रहता है। तो इसमें लड़का का गलती नहीं है, हाइपोथैलेमस ही के वजह से उसको ये हो रहा है। तो जितना कुछ भी है इस वजह से हाइपोथैलेमस क्या करता है, अगर हम किसी भी अट्रैक्शन चीज को 7 सेकंड तक देख लेते हैं तो हाइपोथैलेमस मेरा जनरेट हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम जिसको देखना है उसको हम 7 सेकंड तक ना देखें, हम 2-2 सेकंड तक 3-4 ठो को देख लेंगे। मेरा आंख का सुख भी मिल जाएगा और मेरे को हाइपोथैलेमस जनरेट भी नहीं होगा। तो ये सारा कुछ हाइपोथैलेमस कराता है। इसके बाद आता है कॉर्पोरा। कॉर्पोरा क्या काम कराता है? ये सारा कुछ समझ में आ गया। सेरिबरम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। कॉर्पोरा क्या करता है? कोई भी चीज सुनते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, कोई भी चीज सुनते हैं, कोई भी चीज हम देखते हैं, ये सारा कुछ कॉर्पोरा डिसाइड कराता है। कॉर्पोरा ही मैसेज को ट्रांसफर बताता है, ठीक है। कॉर्पोरा ट्रांसफर मैसेज टू द ब्रेन। हम किसी भी चीज को देखें, जैसे हम देखें किसी को, अरे ये शायद हम इसको पहचानते हैं, तो ये बता देगा। कौन बताएगा? कॉर्पोरा बताएगा, क्योंकि ये ब्रेन के साथ कनेक्ट रहता है। कोई मेरे बारे में बात कर रहा है तो हम किसके ट्रांसफर कर देगा? किसको? ब्रेन को, कि ये है। तो ये सारा कुछ कॉर्पोरा ही डिसाइड करता है। सेरिब्रल पेंडिकल ये होता क्या है? सेरिब्रल पेंडिकल ये तुम्हारा कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड। यहां हम लिख देते हैं मेमोरी, ये तो हम बता दिए। एंगर, यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद आता है सेरिबलम। सेरिबलम क्या होता है? सेरिबलम होता है ये बैलेंस का काम करता है।
ये बैलेंस का काम करता है। तो बैलेंस का काम कैसे करता है, सेरिबेलम, यही सेरिबेलम जो रहता है, तो जो भी हम लोग जैसे कहीं पर चलते हैं तो हम लोग का सेरिबेलम सही है क्योंकि हम बैलेंस बना चुके हैं। लेकिन बच्चा लोग को मैं देखना, बच्चा लोग चलते चलते गिर जाता है क्योंकि उसका बैलेंस नहीं बन पाता। लेकिन अभी हमको कोई बोल देगा रस्सी पर चलने को तो हम नहीं चल पाएंगे क्योंकि मेरा माइंड जो है सेरिबेलम उस हिसाब से एक्टिव नहीं हुआ है कि हम रस्सी पर चल सके। तो शराबी लोग जो शराब वराब पी लेता है तो उसका क्या होता है, सेरिबेलम कमजोर हो जाता है, मतलब उस समय वो बैलेंस नहीं बना पाता। तो शराबी लोग में पहला चीज सेरिबेलम, दूसरा थैलेमस, दोनों चीज एक्टिव नहीं रहता। इस वजह से जब देखो चलते फिरते लुढ़कता रहता, तो वो होता है। तीसरा चीज है तुम्हारा पॉन्स, ये क्या करता है, इंपल्स ट्रांसफर कराता है। ये जस्ट सेरिबेलम के बगल में रहता है और ये इंपल्स ट्रांसफर कराता है, इंपल्स ट्रांसफर कराता है और ये कनेक्ट करता है टोटल ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसके बाद आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, हम कोई भी चीज, जैसे हम पहले भी बताते हैं वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, तो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन को कौन ये कराता है, ये मेडुला कराता है। ये और दूसरा काम कराता है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता क्या है, जैसे हम खाना खाएं, बॉडी के अंदर गया, जस्ट मुंह में हम डाले, चबाए, इसके अलावा हम कुछ नहीं किए। कुछ दवाई हम खाएं, मुंह में गया, इसके अलावा हम कुछ नहीं किए। हम सांस लिए, उसके बाद वो कहाँ बॉडी के अंदर जा रहा है, ये सारा कुछ कौन डिसाइड कराता है, ये मेडुला कराता है। मेडुला क्या करता है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करता है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में दो चीज होता है, एक होता है कैटाबॉलिक और दूसरा होता है एनाबॉलिक। एक होता है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक क्या होता है, कैटाबॉलिक किसी भी चीज को तोड़ देना। जैसे हम खाना खाएं तो खाना जो मेरे बॉडी के अंदर गया वो क्या करता है, अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता, तोड़ देता। कहाँ पर कार्बोहाइड्रेट चाहिए वहां पर से निकाल लेता है, कहाँ फैट्स चाहिए वहां निकाल लेता है, विटामिन कहाँ से चाहिए निकाल लेता है, फैट्स कहाँ से चाहिए निकाल लेता है, प्रोटीन कहाँ से निकालना उसको निकाल देता है। ये सारा कुछ अलग अलग कर देता है। और एनाबॉलिक बनाने का काम करता है। बनाने का काम मतलब 20 अमीनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बनाता है। तो ये बनाने का काम करता है और ये तोड़ने का काम करता है। तो यहां तक तो हम पूरा क्लियरेंस कर चुके हैं। फिर से हम तुम लोग को रिवाइज करवा देते हैं। पहला ब्रेन, ब्रेन में तुम्हारा 3 पार्ट होता है, एक होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में तुम्हारा 3 पार्ट होता है, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है थैलेमस, उसके बाद हाइपोथैलेमस। सेरिबेलम 66 पार्ट ऑफ द टोटल ब्रेन रहता है। ये मेमोरी पावर, जिज्ञासा, जानने का इच्छा, सारा कुछ को हम मेंटेन करते हैं। जो कुछ भी हम समझे रहते हैं वो सारा कुछ कहाँ स्टोर होता है, सेरिबेलम में स्टोर होता है। यही तुमको डिसाइड कराता है कि कौन आदमी, जैसे हम किसी को पहचानते हैं तो हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम सामने वालों को देख के पहचान नहीं पाते हैं। तो ये क्या है, मेरा सेरिबेलम कमजोर हो गया। तो दूसरा है थैलेमस। थैलेमस आउटसाइड टेम्परेचर, ये सारा कुछ को बताता है, बाहर का गर्मी है, बाहर का ठंडा है, कोई मेरे को एक फैट मार दिया, तो ये सारा कुछ कौन बताता है, थैलेमस बताता है। उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑक्सीटोसिन नाम का, ये हार्मोन जनरेट करता है, जो तुम्हारा लव हार्मोन जिसको कहा जाता है। ये हाइपोथैलेमस को इनसाइड एंगर, हंगर, थर्स्टी, हमको भूख लगा, प्यास लगा, ये सारा कुछ किससे डिसाइड होता है, हाइपोथैलेमस बताता है। इसको ज्यादा एक्टिव नहीं करना है, सल्फ्यूनिक एसिड का मात्रा हम कम कर देते हैं। जैसे लहसुन, प्याज, मिर्चा, मसाला वसाला कम खाएंगे तो सल्फ्यूनिक एसिड कम बनेगा और मेरा हाइपोथैलेमस ज्यादा जनरेट नहीं होगा। अगर ज्यादा जनरेट हो जाएगा तो फिर मेरे को नीला पीला हरा सारा कुछ दिखना चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ क्लियर है। तो इस वजह से तुम लोग को हम सब बता दे रहे हैं, तुम लोग अभी के टाइम में हाइपोथैलेमस को नहीं एक्टिव करके ये सेरिबेलम को एक्टिव करो। तो अब ये सेरिबेलम को एक्टिव करने के लिए अच्छा संगति में रहो। दूसरा चीज, पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा फोकस करो। तीसरा चीज, खाना पीना में क्वालिटी मेंटेन करो, मसाला वसाला से दूरी बना के रखो ज्यादा चीज में। तो ये सारा कुछ, तो अपना सेरिबेलम को जितना ज्यादा एक्टिव रखोगे तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। अब आता है तुम्हारा मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन में आता है कॉर्पोरा। कॉर्पोरा किसी भी चीज को देखने और सुनने का क्षमता को क्लियरेंस कराता है और ये सारा चीज को ब्रेन के थ्रू मैसेज ट्रांसफर कराता है। इसके बाद आता है सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट रहता है।
थर्ड पार्ट आ गया हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में 3 पार्ट होता है, एक होता है सेरिबेलम, दूसरा होता है पोन्स, तीसरा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम क्या करता है, बैलेंस प्रोवाइड कराता है, चलने फिरने दौड़ने में, ये सारा कुछ में जो बैलेंसिंग होता है ये सेरिबेलम प्रोवाइड कराता है। इसके बाद होता है पोन्स, पोन्स इंपल्स प्रोवाइड कराता है और ये कनेक्ट टू ऑल पार्ट्स, ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। थर्ड आ जाता है मेडुला। मेडुला क्या कराता है, ये तुम्हारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन को काम कराता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में 2 टाइप होता है, एक होता है कैटाबॉलिक, एक होता है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक क्या करता है, कैटाबॉलिक किसी भी चीज को तोड़ने में काम आता है। जैसे हम डाइजेशन किए, खाना खाएं, ये सारा कुछ कहाँ ये टूटता है पार्ट बाय पार्ट में, ये कौन कराता है, कैटाबॉलिक। इसके बाद में उसको बनाया जाता है, तो बनाया जाता है जैसे मिल के कोई चीज बनता है, जैसे यहाँ हम लिखे हैं 20 अमीनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बनता है, तो ये बनाने का काम कौन करता है, एनाबॉलिक। यहाँ तक टोटल क्लियरेंस है। अब इसके बाद हम नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। जो हम न्यूरॉन बताए थे वो न्यूरॉन होता कहाँ है। अब सवाल आएगा कि सर ये न्यूरॉन जो रहता है ये होता कहाँ। तो बॉडी में ना, यहाँ मान लो ब्रेन है और यहाँ से ना एक स्पाइनल कॉर्ड रहता है जिसको हम हिंदी में रीढ़ का हड्डी बोलते हैं, यही के अंदर में वो पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये कनेक्ट रहता है ब्रेन के साथ में। ब्रेन में 12 पेयर ऑफ नर्व रहता है। कितना रहता है, 12 पेयर ऑफ नर्व रहता है। और स्पाइनल कॉर्ड में 31 पेयर ऑफ नर्व रहता है। तो ये 12 पेयर ऑफ नर्व जो रहता है ये पूरा काम कराता है। जैसे हम किसी को देखते हैं, किसी को जानते हैं, किसी से बात करते हैं, क्या एक्शन हो रहा है, क्या रिएक्शन हो रहा है, ये सारा कुछ को कौन मेंटेन करता है, 12 पेयर ऑफ नर्व। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेन अपना काम करना बंद कर देता है। तो अब ब्रेन अपना काम करना बंद कैसे कर देता, तो हम किसी के ख्याल में कोई में यार कितनी खूबसूरत थी वो, या फिर हम कोई कभी हम किताब पढ़ते रहते हैं, या फिर तो ये सब कंडीशन में मेरा ब्रेन अपना काम में बिजी हो जाता है। तो जैसे ही अपने काम में बिजी होता है तो ये स्पाइनल कॉर्ड को ये मैसेज ट्रांसफर कर देता है कि हम अभी बिजी हैं, मेरा काम को तुमको करना है। तो जैसे ये चीज आता है लाइन, तो ये लाइन जैसे आता है तो ये 31 पेयर जो नर्व रहता है ये पूरा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अभी ब्रेन बिजी है, उसका काम हमको करना है। काम करने का मतलब हुआ जैसे जो काम हम कर रहे हैं ये काम हमको पता है कि हमको कितना अच्छा से कर सकते हैं, लेकिन यही कंडीशन में हम किसी दूसरे को दे देंगे जो वो काम करने में एक्टिव नहीं है, तो वो मेरे हिसाब से वो काम नहीं कर पाएगा, खराब ही काम करेगा। तो वही चीज होता है। तो जैसे ये अपना इनएक्टिव मोड में आता है ब्रेन कहीं बिजी होने की वजह से, तो ये 31 पेयर ऑफ नर्व ये क्या करता है, वो बिजी हो जाता है और वो अपने आप में अलर्ट हो जाता है। और वो अपना 31 पेयर ऑफ नर्व मतलब 62 इस साइड में पूरा निकल जाता है और वो बोलता है कि आज हमको सारा काम करना है क्योंकि ब्रेन मेरा छुट्टी पर गया हुआ। तो जैसे ये कंडीशन आता है तो इस समय में हम मान लो पढ़ाई करते हैं, अचानक से कोई आके पीछे से ये कर देता है, तो तुरंत ये क्या करता है, चौंक जाता है। तो उस कंडीशन में फिर मेरा ब्रेन भी एक्टिव हो जाता है, तब पहचानता है ब्रेन, क्योंकि ये तो नहीं ना पहचान रहा है वो कौन है, लेकिन जैसे ये ब्रेन देखता है अरे ये तो दोस्त ही है मेरा, छोड़ दो। तो इस कंडीशन में फिर मेरा ब्रेन एक्टिव हो जाता है। जैसे वो ब्रेन एक्टिव हो जाता है तो फिर ये अपना काम करना बंद कर देता है। तो ये सारा कुछ क्लियरेंस हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम में 3 पार्ट होता है। कहीं कहीं पर बुक में 2 पार्ट दिखेगा, ठीक है, लेकिन 2 पार्ट में एक पार्ट में फिर से वो 2 पार्ट कर देगा, तो मिला जुला के 3 हो गया। तो वो मैटर नहीं करता है, ये बेसिक सा पार्ट समझ जो एकदम इजी हो जाएगा। नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट होता है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तुम्हारा दो पार्ट हो जाता है। एक होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो इसको हम उम्मीद है हमको जानकारी पूरा मिल गया होगा। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पढ़ाने से पहले अभी हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ाए होंगे। 12 पेयर किससे निकलता है? कार्निया मतलब ब्रेन से, और 31 पेयर स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। तो जब ये दोनों को मिला देते हैं 12 पेयर नर्व और 31 पेयर नर्व, ये ब्रेन का हो गया और ये स्पाइनल कॉर्ड का हो गया। तो जब ये दोनों मिलके कोई काम करता है तो ये होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके बाद आता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में यही जो होता है 12 पेयर नर्व और 31 पेयर नर्व, इसका कुछ पार्ट जिसको हम कहते हैं सब नर्व, इसका कुछ पार्ट को हम मिला दिए और इसका कुछ पार्ट को हम मिला दिए, दोनों मिला दिए, तो ये हो जाता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम काम क्या करता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में अगर हम बात करें तो ये तुम्हारा दो पार्ट हो जाता है। सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक होता क्या है? सिंपैथेटिक होता है जैसे हम आराम से रास्ता में अकेले चल रहे, अचानक हमको किसी का आहट लगता है, या फिर कोई आके छत पर हम अकेले खड़े हैं, अचानक से कोई आके पीछे चलने का आवाज लगा, या घुंघरू का आवाज या पायल का आवाज, ये सारा कुछ जैसे हमको लगता है तो हमको डर महसूस हो जाता है कि कोई ना कोई पीछे आ रहा है। तो उस कंडीशन में मेरा बॉडी का सारा पार्ट्स काम करना बंद कर देता है। उस समय क्या क्या चीज होता है? पहला पैर कांपना चालू हो जाता है, दूसरा लार आना बंद हो जाता है, होंठ सूख जाता है, रोंगटा खड़ा हो जाता है। ये सारा कुछ जैसे कंडीशन होता है, ये सारा कुछ कौन कंट्रोल करा, कहां से होता है? ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है। मतलब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का पार्ट में सिंपैथेटिक होता है। तो ये सारा कुछ कब तक चलता है? जब तक हमको डर का एहसास हुआ रहता है। जैसे हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ओ ये तो अपनी वाली है, बिना मेकअप के आ गई है, तो इससे पता चल गया। जैसे हम ये पोजीशन हम देखें तो मेरा पारासिम्पैथेटिक हो गया, मतलब ये हम नॉर्मल मोड में आ गए। ठीक है, तो अब जैसे हम नॉर्मल मोड में आए तो फिर से मेरा जो पहले से बॉडी था वही अपने से रीगेन इट्स ओन पोजीशन, वो अपने पोजीशन में फिर से बरकरार हो जाएगा। मतलब सलाइवा आना चालू हो जाएगा, होंठ जो सूखा था वो गीला होने लगेगा, जो रोंगटा खड़ा था वो ये हो जाएगा। तो ये सारा कुछ किससे होता है? सिंपैथेटिक क्या करता है? डर क्रिएट करता है। पारासिम्पैथेटिक जैसे हम डर का सामना खत्म हो जाता है, उसके बाद नॉर्मल मोड में आते हैं तो वो हो जाता है। तो ये फियर क्रिएट कराता है बॉडी। उम्मीद है सारा कुछ समझ में आ गया होगा। फिर से हम इसको रीगेन करा देते हैं। नर्वस सिस्टम 3 पार्ट होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तुम्हारा ब्रेन आता है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन जो होता है इसको हम पूरा डिटेल बता चुके हैं, स्पाइनल कॉर्ड का भी हम पूरा डिटेल बता चुके हैं। तो बेसिक सा अगर हम नर्वस सिस्टम में बात करें तो बेसिक पार्ट जो होता है वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके बाद आता है तुम्हारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 12 पेयर नर्व जो तुम्हारा ब्रेन से निकला है, 31 पेयर नर्व जो तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड से निकला है, वो आपस में कनेक्ट करके जो भी काम करता है वो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में क्या होता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में तुम्हारा 12 पेयर नस में से कुछ नस और 31 पेयर ऑफ नस में से कुछ नस, मतलब 12 पेयर ऑफ नर्व में से कुछ नर्व और 31 पेयर ऑफ नर्व में से कुछ नर्व। देखो एक्चुअली में अगर तुम आगे डिटेल पढ़ोगे ना
तो और समझ में आएगा, क्योंकि इस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता, इतना जटिल है कि इसको आसान भाषा में नहीं समझा जा सकता। अब इसमें भी ना 12 पेयर नर्व में ना बहुत से नर्व होता है। कोई होता है ऑप्टिक नर्व, कोई होता है ऑल्फैक्टरी नर्व। तो ऑप्टिक नर्व में 4 जाता है, ऑल्फैक्टरी नर्व में 3 जाता है। ऑप्टिक मतलब आंख से देखने का। फिर तुम्हारा होता है मोटर नर्व, किसी भी चीज को कंट्रोल करने का। ये सारा कुछ होता है। तो ये सारा कुछ का डिटेल तुम आगे 11, 12 या फिर तुम नीट का पढ़ाई करके डॉक्टरी पढ़ाई करोगे तो उस समय में, हम डॉक्टर नहीं है, हम टीचर हैं, तो हम जितना तुम्हारे बुक के फॉर्मेट में है सिलेबस में हम उतना बता सकते हैं। तो फिर तुम बोलेगा सर टीचर हो गए, डॉक्टर बन गए हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में सब नर्व, कुछ नर्व ले लेते हैं, जो नर्व एक्टिव मोड में रहता है, जो चीज को काम कराना है। और ये 12 पेयर नर्व में से कुछ नर्व और इसका 31 पेयर ऑफ नर्व में से कुछ नर्व ले लेते हैं। और ये तुम्हारा 2 टाइप हो जाता है, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। कभी भी रात में डर लगता है, भूत प्रेत, ये सब चीज का, तो ये कहाँ से कंट्रोल होता है? ये सारा कुछ क्रिएट कहाँ से होता है? फियर। अब हमको डर लग गया, तो डर लगने के कंडीशन में मेरा पैर कांपना चालू हो जाता है, रोंगटा खड़ा हो जाता है, जिसको हम गूस बम्प बोलते हैं। ये सारा कुछ क्रिएट हो जाता है। तो ये सारा कुछ किससे होता है? सिंपैथेटिक से होता है। और वो जब हम कंडीशन को चेक कर लेते हैं, रियलाइज कर लेते हैं कि वैसा कुछ नहीं है, तो वो कंडीशन चेंज होकर नॉर्मल मोड में आ जाता है, उसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए बाय।